नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत ठीक होंगे। देखिए, आज हम पुणे राजस्थान की कहानी में जो हम पूरे विस्तार से इस राजस्थान को पढ़ रहे हैं, यानी कि एक एक चैप्टर को हम 6-6, 7-7 वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। पूरा विस्तार से हम इस राजस्थान को पढ़ रहे हैं ताकि आपकी आने वाली एग्जाम रीट, पटवार भर्ती, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाई कोर्ट डी ग्रुप का जो एग्जाम आने वाला है, उन सभी में ये वीडियो जो है राजस्थान का अध्ययन जो है आपके लिए कारगर रहेगा। तो मैं कुलदीप बागड़ी रोजाना की तरह आज पुनः आपके सामने हाजिर हूँ राजस्थान की कहानी में, राजस्थान के लोक नृत्यों के साथ। और आज हम राजस्थान के लोक नृत्यों का ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये राजस्थान के लोक नृत्यों का 6ठा वीडियो है। 6 वीडियो हमने इस पर बनाए हैं और पूरा डिटेल से राजस्थान के लोक नृत्यों को पढ़ने की हमने कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़े थे, जिसमें हमने लगभग 30 के आसपास लोक नृत्य पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने व्यावसायिक लोक नृत्य पढ़े हैं। व्यावसायिक लोक नृत्यों के बाद में हमने जातीय लोक नृत्य हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब जो है उसके बाद हम जनजातीय लोक नृत्य पढ़ रहे थे। जनजातीय लोक नृत्य में भी हमने भील जनजाति के लोक नृत्य लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। भील जनजाति के बाद हमने आपका भील जनजाति के पढ़ चुके थे। भील के बाद और भी कई जनजातियां हैं जिनके लोक नृत्य हम लास्ट में पढ़ चुके थे। जैसे हमने कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य पढ़ लिए थे, भील जनजाति के लोक नृत्य पढ़ लिए थे। आज हम जो है वो अगली जनजाति के लोक नृत्यों पे चलते हैं, और हमारी अगली जनजाति के लोक नृत्यों की हम बात करें तो अगली जनजाति आती है गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। नेक्स्ट आता है अपना गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। देखिए, गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों की हम बात करते हैं तो गरासिया जनजाति जो है, इसके लोक नृत्यों में सबसे पहले आता है गौर नृत्य। सबसे पहले आता है गौर नृत्य। गौर नृत्य। मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है ये फ्री टाइम चल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस ने जो तबाही मचाई है, इसकी वजह से सारी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, ऑफलाइन क्लासें अभी नहीं लग रही हैं। तो आप सफल व्यक्ति हैं, अगर सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप खुद सफल व्यक्ति हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो आप याद रखिए, सफल व्यक्ति की एक पहचान होती है कि वो कोई खास टाइम का इंतजार नहीं करता है। सफल व्यक्ति कभी खास टाइम का इंतजार नहीं करता है, वो हर समय को खास बनाता है, प्रत्येक क्षण को वो खास बनाता है। तो आप जो इस समय का सदुपयोग कीजिए, तभी आप अपने आप में सफलतम व्यक्ति कहलाएंगे। और आप इतनी मेहनत कीजिए कि इस बार जो है वो आप किसी पोस्ट पर हों। तो देखिए, हम राजस्थान की कहानी में गरासिया जनजाति के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम गरासिया जनजाति की बात करें तो आप याद रखिए, गरासिया जो शब्द है ये गवास शब्द से आया है, और गवास शब्द का अर्थ होता है सर्वेंट या नौकर। ये जो गरासिया जनजाति है ये राजस्थान में सिरोही जिले के अंदर ज्यादातर निवास करती है। तो आपको याद रखना है, सिरोही जिले में गरासिया जनजाति निवास करती है। ये जो गरासिया जनजाति है, सिरोही में ही एक झील है जिसका नाम है नक्की झील, माउंट आबू के अंदर। और उस नक्की झील को गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो पवित्र झील मानते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि गरासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन कहां पर करते हैं। तो गरासिया जनजाति के लोग जो हैं वो अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन जो है वो इस नक्की झील में करते हैं।
नक्की झील में वो अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। देखिए गरासिया जनजाति के लोग जो है वो मृतकों की अस्थियों का विसर्जन करने गंगा नदी में नहीं जाते हैं, अपितु वो इस नक्की झील के अंदर जो सिरोही में है वहीं पर अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। इसके अलावा आपको कुछ बातें याद रखनी है कि ये जो गरासिया जनजाति है, इस गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो कौन कौन से नृत्य करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है गौर नृत्य। गौर नृत्य जो है ये गणगौर के अवसर पर किया जाता है। महिला और पुरुषों के द्वारा गणगौर के अवसर पर गौर नृत्य जो है वो किया जाता है। ये भगवान शिव और पार्वती को समर्पित नृत्य है। गौर नृत्य की बात करें तो ये सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। तो गौर नृत्य में आपको याद रखना है, यह नृत्य गणगौर के अवसर पर स्त्री व पुरुषों द्वारा या महिला व पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह सिरोही जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। सिरोही जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखिए जी, गौर नृत्य की बात करें तो यह गरासिया जनजाति का नृत्य है। यह गणगौर के अवसर पर किया जाता है और महिला पुरुष दोनों करते हैं और यह सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। अगर हम दूसरा नृत्य की बात करें तो वो आता है लूर नृत्य। गरासिया जनजाति का ऐसा नृत्य है लूर नृत्य। लूर नृत्य जो है इंपॉर्टेंट नृत्य है, गरासिया जनजाति का नृत्य है। यहां पर आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिए, बड़ा ही रोमांचक नृत्य है लूर नृत्य। और कब किया जाता है, ध्यान से सुनिए। लूर नृत्य जो है जब वधू से, ध्यान से सुनिए, लूर नृत्य जो है यह वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वधू पक्ष से रिश्ते की मांग करते समय किया जाने वाला नृत्य है। यानी कि ध्यान से सुनिए, ये वर पक्ष की जो महिलाएं होती हैं वो वधू पक्ष के घर पे जाती हैं और वधू पक्ष के घर पर जाकर वहां पर लूर नृत्य करती हैं। और ऐसा नृत्य जो है वो रिश्ता मांगने के खातिर ऐसा नृत्य वर पक्ष की महिलाएं वधू पक्ष के घर पे करती हैं। तो देखिए, ये रिश्ता तय करने वाला जो है वो नृत्य है। लूर नृत्य जो है वो रिश्ता तय करने वाला नृत्य है, क्योंकि वर पक्ष की जो महिलाएं हैं वो वधू पक्ष के घर पे जाती हैं और वहां पे लूर नृत्य करती हैं। अगर ऐसा नृत्य कहीं आपको दिख रहा हो लूर नृत्य, तो आप समझ जाइए कि ये रिश्ता मांगने के लिए नृत्य जो है वो किया जा रहा है। तो लूर नृत्य की आप बात करते हैं तो याद रखिए, इसमें वर पक्ष की महिलाएं वधू पक्ष के घर पर जाकर रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करते हैं। नृत्य करती हैं। तीसरा जो आता है वो आता है वालर नृत्य।
देखिए मित्रों, गरासिया जनजाति जो सिरोही जिले में निवास करती है, इसका तीसरा नृत्य आता है वालर नृत्य। वालर नृत्य कैसे होता है? वालर नृत्य होता है यानी कि इसमें दो स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं और एक घेरा बना लेते हैं। आधे घेरे में पुरुष होते हैं और आधे घेरे में महिलाएं होती हैं। जैसे वालर नृत्य की बात करें तो जैसे ये घेरा बना तो इसमें आधे घेरे के अंदर, जैसे ऊपर वाले घेरे में पुरुष हो गए और आधे घेरे के अंदर कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं। उसके बाद ये नृत्य किया जाता है। तो ध्यान से सुनना है, ये स्त्री और पुरुषों द्वारा एक गोलाकार घेरा बनाकर ये नृत्य किया जाता है, वालर नृत्य। और ये जो वालर नृत्य है, इसको गरासियों का घूमरा भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, प्रश्न आ जाए गरासियों का घूमरा कौन से नृत्य को कहते हैं? तो याद रखिए वालर नृत्य को कहते हैं। तो वालर नृत्य की बात करें तो इसे गरासियों का घूमरा भी कहा जाता है। इस नृत्य को गरासियों का घूमरा कहा जाता है। इस नृत्य को गरासियों का घूमरा कहा जाता है। ऐसा प्रश्न आ जाए कि गरासियों का घूमरा कौन से नृत्य को कहते हैं, तो याद रखिए वालर नृत्य को गरासियों का घूमरा जो है वो कहा जाता है। गरासिया जनजाति का अगला जो नृत्य आता है वो आता है कूद नृत्य। गरासिया जनजाति का अगला जो नृत्य आता है वो आता है कूद नृत्य। चौथा नृत्य है कूद नृत्य। इस कूद नृत्य की बात करें तो इसमें आपको कोई फैक्ट है वो याद नहीं रखना है। कूद नृत्य में क्या होता है कि एक पंक्ति बना ली जाती है और कूद कूद कर नृत्य किया जाता है। तालियां पीटी जाती हैं, कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है, जिसको हम कूद नृत्य कहते हैं। तो ये गरासिया जनजाति का नृत्य है, कूद नृत्य। इसके अलावा गरासिया जनजाति का अगला जो नृत्य है वो आता है कूद नृत्य के अलावा अगला नृत्य आता है रायन नृत्य। रायन नृत्य, रायन नृत्य की हम बात करते हैं तो ये जो रायन नृत्य है इसमें पुरुष जो है वो महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। गरासिया जनजाति का अगला नृत्य आता है कूद नृत्य के बाद में रायन नृत्य, जिसमें पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है मांदल नृत्य। नेक्स्ट आता है मांदल नृत्य। मांदल नृत्य की हम बात करें तो ये एक ऐसा नृत्य है, इसका नाम मांदल नृत्य इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें मांदल वाद्य यंत्र जो है वो बजाया जाता है। इसमें मांदल वाद्य यंत्र बजाया जाता है, इसलिए इसको मांदल नृत्य कहते हैं। बाकी कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको यही याद रखना कि मांदल नृत्य गरासिया जनजाति का नृत्य है। और इसमें लास्ट नृत्य आता है जवारा नृत्य। जवारा नृत्य, देखिए गरासिया जनजाति का जो जवारा नृत्य है, इस जवारा नृत्य की हम बात करें तो जवारा नृत्य जो है, जवारा हम कहते हैं गेहूं की बालियों को। यह होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें गेहूं की बालियां जो है वो साथ में लेकर नृत्य करती हैं। गेहूं की बालियों से बना जवारा लेकर ये नृत्य करते हैं। होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। तो इसमें देखिए यह होली के अवसर पर, यह होली के अवसर पर गेहूं की बालियां लेकर
किया जाने वाला नृत्य। तो ये आपका जवारा नृत्य हो गया है। तो देखिए जी, गरासिया जनजाति के नृत्य थे जिसके बारे में आपसे प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हमने गौर नृत्य के बारे में पढ़ा था। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है। शिव पार्वती का अभिनय किया जाता है। सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है लूर नृत्य, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गरासिया जनजाति का वो कौन सा नृत्य है जिसमें रिश्ते की मांग की जाती है, यानी कि वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष के घर पर जाकर नृत्य करती हैं। वो कौन सा नृत्य है जिसमें रिश्ते की मांग की जाती है, तो वो लूर नृत्य है। इसके अलावा आपको लूर नृत्य के बाद आपको याद रखना है वालर नृत्य, जिसको गरासियों का घूमरा भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कूद नृत्य, जिसमें ऊंची कूद ले लेकर नृत्य किया जाता है। रायन नृत्य, इसमें पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है मांदल नृत्य। मांदल नृत्य इसलिए पढ़ा क्योंकि एक वाद्य यंत्र होता है मांदल, उस मांदल वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, इसलिए मांदल नृत्य कहलाता है। और जवारा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है और गेहूं की बालियां जो है वो लेकर उसके जवारा बनाकर ये नृत्य जो है वो किया जाता है। इसके अलावा देखिए, हमने इसके बाद अगली जो जनजाति आती है वो आती है कंजर जनजाति के नृत्य। नेक्स्ट आती है कंजर जनजाति के नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्य। देखिए मित्रों, कंजर जनजाति के नृत्यों की हम बात करें तो 3 नृत्य हैं कंजर जनजाति के जो आपको याद रखने हैं। पहला आता है चक्री नृत्य, चक्री नृत्य। दूसरा आता है फूंदी नृत्य और तीसरा आता है धाकड़ नृत्य। 3 नृत्य हैं कंजर जनजाति के, चक्री नृत्य, फूंदी नृत्य और धाकड़ नृत्य। सबसे पहले आप कंजर जनजाति के बारे में बात करें तो आपको यह बात याद रखनी है कि कंजर जनजाति राजस्थान में कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए मित्रों, कंजर जनजाति जो है वो राजस्थान में हाड़ौती अंचल जो है हाड़ौती अंचल में मिलती है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में भी कंजर जनजाति जो है वो पाई जाती है। ज्यादातर ये हाड़ौती अंचल और पूर्वी राजस्थान में ये कंजर जनजाति जो है वो पाई जाती है। कंजर जनजाति की हम बात करें तो ये कंजर जनजाति के जो लोग हैं ये अपनी सामाजिक एकता के लिए जाने जाते हैं। कई बार प्रश्न भी आता है कि कंजर जनजाति की कुल देवी का क्या नाम है, तो याद रखिए चौथ माता। कंजर जनजाति की बात करें तो चौथ माता जो है वो कंजर जनजाति की कुल देवी मानी जाती है। चौथ माता कंजर जनजाति की कुल देवी जो है वो मानी जाती है। और ये जो चौथ माता का मंदिर है ये कहां पर बना हुआ है, तो ये चौथ माता का मंदिर जो है वो याद रखिए चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बना हुआ है। कंजर जनजाति ऐसी जनजाति है जिनका प्रमुख व्यवसाय चोरी करना है। चोरी करना इनका प्रमुख व्यवसाय है। कई बार प्रश्न भी आता है कि वो कौन सी जनजाति है जो घरों के पिछली साइड में, घर के पीछे की साइड में आपातकालीन दरवाजा रखते हैं या खिड़की रखते हैं, तो वो कंजर जनजाति के लोग हैं। एक प्रश्न और भी आता है कि कौन सी जनजाति है जो मृतक को, कौन सी जनजाति है जो मृतक को शराब पिलाती है। तो मरने के बाद ये जब व्यक्ति मृतक होता है उसको ये शराब पिलाती है। इसके 3 प्रमुख नृत्य हैं, चक्री नृत्य, फूंदी नृत्य और धाकड़ नृत्य। तो आपको इसके बारे में याद रखना है। चक्री नृत्य, इसमें गोल गोल घूमकर नृत्य किया जाता है चक्री नृत्य में। और चक्री नृत्य की हम बात करें तो इसमें शांति,
शांति फिल्मा, शांति फिल्मा, ये इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। शांति है, फिल्मा है, इसके अलावा फूलवा है, ये इसकी प्रमुख नृत्यांगना है, ये इसकी प्रमुख नृत्यांगना है ऐसा। और ये जो नृत्य है ये कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। कजली तीज कब आती है? कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। कजली तीज कब आती है? तो आपको याद रखिए, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज आती है, जिसको बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन ये नृत्य किया जाता है। दूसरा फुंडी नृत्य आता है, इनका ही नृत्य है। इसके अलावा धाकड़ नृत्य आता है, जो झाला पाव की वीरा पर विजय प्राप्त की खुशी में मनाया जाता है। और इस नृत्य में सारे युद्ध कौशल को दिखाया जाता है। मित्रों, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि 3 प्रमुख नृत्य हैं, चक्री नृत्य, फुंडी नृत्य और धाकड़ नृत्य। इनके फैक्ट्स नहीं याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। और इसके अलावा कजली तीज का अवसर ये याद रखना, कजली तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। और क्या कीजिए, हमारे लोक नृत्य वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम जो है वो कल एक नया चैप्टर राजस्थान के लोक गीत लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। और तब तक के लिए आपको लास्ट में फिर कहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए। सारा का सारा आपको बेहद शानदार सटीक ढंग से और पूरा गहनतम जो है वो मैटर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम हमारी आपके लिए, देखिए सरकार कोरोना से लड़ रही है और हम आपके लिए जंग लड़ रहे हैं। और हमारी ये जंग अंतिम, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो तब तक ये जारी रहेगी। आप हमारे चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। मैं कुलदीप बागड़ी राजस्थान की कहानी में कल एक शानदार टॉपिक राजस्थान के लोकगीत लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहिए न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।